चौथा क्रूसेड चलता है 1202 से 1204 तक। चौथा क्रूसेड होने के पीछे भी रीज़न एज यूजुअल जेरूसलेम ही था, क्योंकि थर्ड क्रूसेड के बाद भी जेरूसलेम मुस्लिम्स के कंट्रोल में ही था। पहले क्रूसेड में क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आर्मी को एक बहुत बड़ी जीत मिली थी और दूसरे क्रूसेड में उनको एक बड़ी हार मिली। तीसरा क्रूसेड लगभग ड्रॉ रहा, लेकिन अब भी जेरूसलेम मुस्लिम्स के ही कंट्रोल में था। अब इस फोर्थ क्रूसेड का कैंपेन चलाते हैं पॉप इनोसेंट थर्ड, लेकिन इस फोर्थ क्रूसेड को लेकर वेस्टर्न किंग्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रीजन था कि यूरोपियन वेस्टर्न पावर्स का आपस में ही काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, स्पेन ये सब आपस में ही भिड़े हुए थे और उधर इंग्लैंड में किंग फिलिप सेकंड ने किंग रिचर्ड की टेरिटरीज में घुसना शुरू कर दिया था। इवन नॉर्मैंडी टेरिटरी पर कब्जा भी कर लिया था और 1199 में किंग रिचर्ड की फ्रांस के कैंपेन के दौरान मृत्यु भी हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पॉप इनोसेंट थर्ड के फोर्थ क्रूसेड के लिए वेस्टर्न किंग्स ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। किंग रिचर्ड के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, किंग रिचर्ड एक ज़बरदस्त लीडर और एक वॉरियर थे, इसीलिए इनको लायंस हार्ट भी कहा जाता था। लेकिन इनकी लोकप्रियता कम होती चली गई एक इंसिडेंट की वजह से। होता क्या है, थर्ड क्रूसेड के दौरान जब किंग रिचर्ड ने एक्रे को सीज किया था, उस दौरान मुस्लिम्स आर्मी के वॉर प्रिजनर्स जो थे लगभग 2000 से ज्यादा बताया जाता है, उन सभी को इन्होंने एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर दे दिया था, इवन उनको मरवा दिया था। और इस किलिंग के दौरान मुस्लिम्स आर्मी ने अटैक भी किया था, लेकिन वो नाकामयाब रहे और इन सभी प्रिजनर्स को मार दिया गया। अब यहाँ से किंग रिचर्ड की लोकप्रियता कम हो जाती है और एक स्टिग्मा लग जाता है इनकी इमेज पर। वहीं अगर सलादीन की बात करें तो थर्ड क्रूसेड के दौरान जब सलादीन ने जेरूसलेम को कैप्चर किया था, उस दौरान एक तो ब्लडशेड बहुत कम हुआ था क्योंकि क्रिश्चियन किंगडम ने सरेंडर कर दिया था। दूसरा, जिन लोगों को उसने कैप्टिव बनाया था, बंदी बनाया था, उनको रैंसम लेकर छोड़ दिया था। और सोर्सेस के अनुसार रैंसम का जो प्राइस था वो था 10 दिनार फॉर मैन, 5 दिनार फॉर वुमेन और 2 दिनार बच्चों के लिए। तो ये प्राइस पे नहीं कर पाया था, उनको एनस्लेव कर लिया गया। जब क्रिश्चियन अथॉरिटी ने बल्क में लोगों को फ्री कराने के लिए प्राइस में नेगोशिएशन की तो सलादीन उस पर भी अग्री हो गया था। नाउ बैक टू द पॉइंट। तो किसी वेस्टर्न किंग ने तो फोर्थ क्रूसेड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इस बार इटालियन किंग बोनिफेस ऑफ मॉन्टफेरेट ने फोर्थ क्रूसेड की कमान संभाली। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, फोर्थ क्रूसेड सिर्फ एक ब्लंडर और एक केओस के अलावा कुछ नहीं था। और इस बार क्रूसेडर्स आर्मी जेरूसलेम के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। इस फोर्थ क्रूसेड में क्रूसेडर्स का प्लान था सबसे पहले इजिप्ट पर अटैक करना और उसके बाद जेरूसलेम पर क्रूसेडर्स आर्मी को वेनिस में असेंबल होना था और वेनिस से इजिप्ट के लिए निकलना था, क्योंकि वेनेशियन डॉज एनरिको डोनाल्डो ने क्रूसेडर्स आर्मी को इजिप्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। और इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए डॉज ने 85,000 सिल्वर मार्क्स प्राइज रखे थे, क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया था कि लगभग 30,000 से ज़्यादा क्रूसेडर्स होंगे, 20,000 से ज़्यादा फुट सोल्जर्स और 4,500 नाइट्स, 9,000 स्क्वाड्स और वेपनरीज। और इतनी बड़ी आर्मी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ी शिप्स चाहिए थी, फ्लीट्स चाहिए थी, और इसीलिए वेनेशियन ने पूरे 1 साल तक इस पर काम किया। बड़ी बड़ी शिप्स तैयार की, फ्लीट्स तैयार की। अब होता क्या है, लगभग 30,000 से ज़्यादा क्रूसेडर्स का वेनिस पहुंचने का एस्टिमेट लगाया था और वेनिस से इजिप्ट। लेकिन होता क्या है, लगभग 12,000 के आसपास ही क्रूसेडर्स वेनिस पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि सिर्फ ये 12,000 के आसपास क्रूसेडर्स डॉज एनरिको को इतनी बड़ी अमाउंट कैसे पे कर पाएंगे। लेकिन वेनेशियंस को तो पैसा चाहिए जो डील हुई थी, क्योंकि उन्होंने पूरे 1 साल तक इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम किया था। अब डॉज एनरिको क्या करता है कि ये क्रूसेडर्स को सजेस्ट करता है कि डेल्मेशन कोस्ट पर ज़ारा सिटी, जिसे ज़ादर भी कहा जाता है, ये एक नेबर सिटी थी वेनिस की और उस टाइम पर वेल्दी भी थी। तो अब क्रूसेडर्स और डॉज एनरिको के बीच डील होती है कि जो भी ज़ारा सिटी से हाथ लगेगा, यानी टेरिटरीज हो या फिर लूट हो, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ज़ारा भी एक फेलो क्रिश्चियन कंट्री थी और उसके जो रूलर थे एम्ब्रिक किंग ऑफ हंगरी, वो भी एक क्रूसेडर्स रह चुके थे। ये बात पॉप इनोसेंट थर्ड को पता चलती है तो वो इस अटैक को रोकने के लिए लेटर भी लिखते हैं। अब या तो वो लेटर पहुंच नहीं पाता या फिर इग्नोर कर दिया जाता है।
लेकिन क्रूसेडर्स आर्मी ज़ारा पहुंच जाती है और 24 नवंबर 1202 को ज़ारा पर अटैक कर दिया जाता है। और जैसे ही ये न्यूज़ पॉप इनोसेंट थर्ड को मिलती है, वो तुरंत ही क्रूसेडर्स और वेनेशियन को एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं। एक बात और भी है कि कुछ क्रूसेड लीडर्स ने अपनी फेलो क्रिश्चियन कंट्री पर अटैक करने से मना कर दिया और वो वापस भी चले गए थे। फाइनली ज़ारा सिटी को क्रूसेडर्स द्वारा सीज कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है और वेनेशियन को उनके हिस्से की टेरिटरी और हार्बर दे दिया जाता है। अब उन दिनों बेजेंटाइन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आइजैक सेकंड एंजिलस का भाई एंजिलस थर्ड कूप कर देता है और आइजैक सेकंड को बंदी बना लेता है और खुद थ्रोन पर बैठ जाता है। और आइजैक सेकंड का बेटा एलेक्सियस फोर्थ ज़ारा पहुंचता है और वहां पर क्रूसेडर्स के साथ एक डील करता है। वो क्रूसेडर्स से कहता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करने में मेरी मदद करो और मैं बेजेंटीन चर्च रोमन कैथलिक के अंडर कर दूंगा। 10,000 एडिशनल सोल्जर्स दूंगा इजिप्ट पर अटैक करने के लिए और 500 नाइट्स फाइनेंस करूंगा होली लैंड के लिए और एक बड़ी अमाउंट में सिल्वर मार्क्स भी दूंगा। क्रूसेडर्स इस डील पर अग्री कर जाते हैं। क्रूसेडर्स आर्मी जून 1203 को कैल्सेडन पहुंच जाते हैं, जो कि एक स्मॉल टाउन होता है एशियन शोरे पर। और फिर एलेक्सियस थर्ड और क्रूसेडर्स आर्मी के बीच क्लैशेस भी होते हैं, लेकिन उसमें एलेक्सियस थर्ड को हार का सामना करना पड़ता है। अब क्रूसेडर्स आर्मी कॉन्स्टेंटिनोपल के सीज के लिए आगे बढ़ती है। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी जो आज का इस्तांबुल है। और 17 जुलाई 1203 को क्रूसेडर्स कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक भारी अटैक करते हैं और उसी रात एलेक्सियस थर्ड अपने साथ जितना ट्रेजर कैरी हो सकता था उतना करता है और रातों रात कॉन्स्टेंटिनोपल से निकल जाता है। और फिर आइजैक सेकंड को डंजन से निकाला जाता है और उसको थ्रोन पर बिठा दिया जाता है और वहीं उसके बेटे एलेक्सियस को को-रूलर बना दिया जाता है। एलेक्सियस फोर्थ को जो प्राइस क्रूसेडर्स को पे करना था, जो डील हुई थी, वो पे नहीं कर पाता या फिर पे करने से इनकार कर देता है। अब इसी बीच बेजेंटीन आर्मी और क्रूसेडर्स आर्मी के बीच क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं और अब इसी ब्लंडर के बीच एंट्री होती है एलेक्सियस फिफ्थ डोकस की। अब ये क्या करता है, ये आइजैक सेकंड और उसके बेटे एलेक्सियस दोनों को मरवा देता है और खुद थ्रोन पर बैठ जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाने के लिए क्रूसेडर्स आर्मी के अगेंस्ट लड़ता है, लेकिन इसमें यह नाकामयाब हो जाता है और क्रूसेडर्स आर्मी सिटी के अंदर घुस जाती है और एक बड़े लेवल पे मैसेकर होता है। बिल्डिंग्स को जला दिया जाता है, चर्चेस को नुकसान पहुंचता है, आम सिटीजन्स को, लोगों को लूटा जाता है। और इन सब के बाद क्रूसेडर्स वापस यूरोप लौट जाते हैं और यहीं पर फोर्थ क्रूसेड का एंड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फोर्थ क्रूसेड एक ब्लंडर था जिसमें क्रूसेडर्स अपने फेलो क्रिश्चियन अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं, एट्रोसिटी करते हैं।